ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। बात सबसे पहले मुंबई की करेंगे, जहां भारी बारिश से एक तरफ शहर की रफ्तार थम गई तो सरपट भागने वाली मोनोरेल भी पावर सप्लाई बाधित होने से बीच रास्ते में अटक गई, जिससे मोनोरेल में सवार में तमाम यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना मुंबई के स्थानक के पास हुई, जहां देर शाम मोनोरेल 2 स्टेशनों के बीच एलिवेटेड ट्रैक पर फंस गई, जिससे मोनोरेल में सवार तमाम यात्री अंदर ही फंसे रह गए। वहीं पावर सप्लाई बाधित होने से ट्रेन का एयर कंडीशन सिस्टम भी बंद हो गया, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों को घुटन की समस्या होने लगी। ट्रेन के अंदर से आई तस्वीरों में कई यात्रियों के पसीने छूटने लगे। इधर काफी देर तक तकनीकी खराबी दूर न होने पर मुंबई फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद क्रेन के जरिए यात्रियों को मोनोरेल से बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। ज्यादा देर तक मोनोरेल में फंसने से कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। कई यात्रियों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें रेस्क्यू के बाद स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा। इधर यूपी के शामली में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ पर एक बच्चा सड़क पर बह रहे सैलाब में बहने लगा, जिसे 2 लड़कों ने बहादुरी दिखाते हुए बचा लिया। ये बच्चा दुकान से दूध लेकर घर लौट रहा था। उसके हाथ में प्लास्टिक की कैन थी, लेकिन जब वो सड़क पर बह रहे सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहा था, पानी के तेज बहाव में उसका पैर फिसला और वो बहने लगा। वो तो गनीमत रही कि बच्चे को बहते हुए आसपास मौजूद लोगों ने देख लिया और फिर तुरंत बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद गए। बच्चे को पकड़कर फिर बाहर निकाला गया। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। शारदा नदी के आसपास कटान लगातार जारी है। हालात ये हैं कि एक के बाद एक घर जल समाधि ले रहे हैं। मंजर कितना भयावह है, इसका गवाह है ये वीडियो। देखिए, मिट्टी का कटान हुआ, दीवार गिरी और पूरे के पूरे घर का ही केवल 5 सेकंड में नामो निशान मिट गया। निघासन तहसील के ग्रांट नंबर 12 में एक घर बना हुआ था, जिसे शारदा नदी निगल गई और गांव वाले देखते रह गए। तेलंगाना के आदिलाबाद में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। बताया गया कि कुप्टी ब्रिज के पास तेज रफ्तार की वजह से ट्रक ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। पुल के नीचे गिरते ही ये ट्रक उल्टा हो गया, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे और उसका पहिया ऊपर आ गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक ड्राइवर उसी में दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ देर के बाद पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और ड्राइवर के शव को गाड़ी से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और छानबीन शुरू कर दी। महाराष्ट्र के भिवंडी में केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने से 7 से 8 गोदाम जलकर खाक हो गए। केमिकल में ब्लास्ट और धमाके के साथ उठती आग की ऊंची ऊंची लपटें। हर एक ब्लास्ट के साथ मशरूम की शक्ल में आग का दायरा और बढ़ता चला गया और कुछ ही वक्त में इस आग ने 7 से 8 गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी विकराल थी कि गोदाम से उठता धुआं काफी दूर तक दिखाई दिया। लेकिन हैरानी की बात यह कि प्रचंड आग के बाद भी दमकल की सिर्फ 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, वो भी काफी देर से, जिससे आग तेजी से फैल गई और जब तक आग पर काबू पाया गया, गोदाम में रखा केमिकल और दूसरा सामान जलकर खाक हो गया। लगातार हो रही बारिश एक तरफ सैलाब लेकर आ रही है, तो खतरनाक सांपों का खतरा भी मंडरा रहा है। राजस्थान के अजमेर से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। अजमेर के भेरूवाड़ा क्षेत्र में गाड़ी मालिक ने अपनी कार का बोनट खोलकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वजह थी कार के इंजन से लिपटा 9 फीट लंबा अजगर। इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो दहशत से भर गया। ऐसे में तुरंत सर्प मित्र नरेश को फोन कर बुलाया गया, जिसने गाड़ी के इंजन से लिपटे 9 फीट लंबे अजगर को बाहर निकाला। इस अजगर का वजन 20 किलो बताया जा रहा है। वहीं सांप को गाड़ी से बाहर निकालने पर वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद अजगर को नाग पहाड़ क्षेत्र में छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बाघ सड़क पर चहलकदमी करता हुआ दिखा। बाघ को देख वहां से गुजर रहे लोगों के प्राण सूख गए। यह घटना कलियासोत इलाके में मौजूद एक स्कूल के पास की है। देखो सामने आई वीडियो में ये बाघ सड़क पर बेखौफ टहलता हुआ दिखाई दिया।
इसी दौरान कार की टेस्ट ड्राइव के लिए गए 2 युवकों की नजर बाग पर पड़ी और उन्होंने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। इसको ओवरटेक करना पड़ेगा, उधर से कोई आ ना जाए। बताया गया कि कुछ ही दूरी पर एक कपल घूम रहा था। दोनों युवक तेजी से उनके पास पहुंचे और उनको अपनी गाड़ी में बैठाया। अंदर आइए। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद बाघ ने अपना रास्ता बदल लिया और झाड़ियों में चला गया। इस घटना के बाद वन विभाग ने इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। एक तरफ बिहार सरकार शराबबंदी को जहां अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, वहीं जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। ताजा मामला मुंगेर जिले से सामने आया, जहां शराब से लदी हुई एक कार मेले के जाम में फंसी तो शराब लूटने की होड़ मच गई। कोई एक बोतल दबाकर भागा तो कोई शराब की बोतलों से भरा पूरा बॉक्स लेकर। सड़क पर ऐसा माहौल हो गया जैसे मेला नहीं, शराब लूटने का महोत्सव हो। भीड़ की तो जैसे मुफ्त की लॉटरी ही लग गई। जिसके हाथ जितनी बोतल लगी उसने उठाया और चलता बना। शराब लूटने के चक्कर में सड़क पर जाम लगा रहा, लेकिन लोग बेपरवाह होकर शराब लूटने में जुटे रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चल रहा है, लेकिन इस अभियान का पालन करते करते सड़क पर ही झगड़ा हो गया। सड़क पर 2 लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक युवती ने बाल खींचे, दूसरी ने थप्पड़ जड़े। झगड़ा हेलमेट को लेकर शुरू हुआ। इंदौर शहर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर एक युवती पेट्रोल भरवाने पहुंची थी। इस दौरान दूसरी युवती ने उससे हेलमेट देने की बात कही, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मामूली विवाद धीरे धीरे बढ़कर हाथापाई में बदल गया। पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। कुछ लोगों ने झगड़े का वीडियो बनाया, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के महरौली इलाके में एक शख्स अपनी पत्नी पर शक करता था और जब शक ज्यादा बढ़ा तो साथियों के साथ मिलकर 30 साल की पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने पत्नी के शव को कब्रिस्तान में दफना दिया, लेकिन अब पुलिस ने 11 दिन बाद कब्रिस्तान से शव बाहर निकाला और पति के साथ साथ उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने इस हत्याकांड में साथ दिया था। हत्याकांड का ये खुलासा तब हुआ जब मृतक महिला की एक दोस्त ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि 31 जुलाई की रात को महिला का पति शबाब अली अपने दोस्तों के साथ उसे कार में लेकर जा रहा था। गिरफ्त में आने के बाद शबाब अली ने जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि 2 अगस्त की रात उसने पत्नी को नींद की गोली और जहरीला कीटनाशक पिला दिया था और जब पत्नी सो गई तो उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शाहरुख और तनवीर नाम के 2 दोस्तों के साथ उसका शव कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जिससे किसी को कुछ पता न चल सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 3 दिन पहले ई-रिक्शा चलाने वाले की हत्या हो गई थी। पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए ई-रिक्शा चलाने वाले की पत्नी को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो संतोष देवी के दोस्त हैं। पूछताछ में पता चला कि ई-रिक्शा चलाने वाला मनोज हर रोज शराब पीता है और पत्नी संतोष देवी से मारपीट करता था, जिसके बाद मनोज से छुटकारा पाने के लिए संतोष देवी ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। वारदात के लिए संतोष देवी ने नया सिम कार्ड और कपड़े खरीदे थे और यूट्यूब से हत्या करने का तरीका भी सीखा था। 16 अगस्त की रात संतोष देवी के दोस्तों ने ई-रिक्शा बुक किया था और सुनसान जगह पर ले जाकर मनोज का गला काट दिया था। यूपी के चंदौली में बीडीसी सदस्य ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद बीडीसी सदस्य गांव छोड़कर भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना सकलडीहा थाना क्षेत्र के बथावर गांव की है। भगवान दास यादव सकलडीहा ब्लॉक में बीडीसी सदस्य हैं। भगवान दास का अक्सर पत्नी से झगड़ा होता था, लेकिन इस बार जब बात बिगड़ी तो उसने फावड़े से पत्नी के सिर पर हमला कर दिया। घटना के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी भगवान दास यादव की तलाश शुरू कर दी है। गाजियाबाद में 29 साल के एक लड़के को शादीशुदा महिला से प्यार हो गया, लेकिन इस प्यार के चक्कर में उसकी जान चली गई। अब पुलिस ने उसी महिला को गिरफ्तार किया है, जिससे ये शख्स बेइंतहा मोहब्बत करता था। बेबी नाम की जिस शादीशुदा महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो अपने पति से अलग रहती थी। बेबी की शादी करीब 20 साल पहले हुई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। इसके अलावा इस मामले में संजय नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है और वो दूसरी पत्नी को भी छोड़ चुका है, जो इसकी साली थी।
रोहित नाम के जिस लड़के की हत्या की गई वो 5 साल से बेबी के साथ लिव इन में रह रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों अलग रह रहे थे। जांच में पता चला कि बेबी गाजियाबाद में संजय के मकान में रहने लगी थी और यहीं पर दोनों की दोस्ती हो गई। चूंकि रोहित बेबी के प्यार में पागल था, इसीलिए कभी कभी गाजियाबाद आ जाता था और बेबी से शादी की जिद करता था। 6 अगस्त को भी रोहित गाजियाबाद में बेबी से मिलने पहुंचा और यहीं पर संजय और बेबी ने मिलकर रोहित की हत्या कर दी। तकिए से रोहित का मुंह दबाने के बाद दोनों उसके शव को घसीट कर नीचे ले गए और फिर शव को सुनसान जगह पर फेंककर फरार हो गए। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में भतीजे ने अपने चाचा पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में चाचा की मौके पर मौत हो गई और पुलिस ने अब आरोपी भतीजे को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में पता चला कि पन्ना लाल ने किसी बात पर अपने नाबालिग भतीजे को डांट दिया था, जिससे नाराज होकर उसके बड़े भाई ने अपने ही चाचा को चाकू से गोद दिया। घायल हालत में पन्ना लाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन पन्ना लाल की जान नहीं बचाई जा सकी। उधर पन्ना लाल के परिजनों ने बताया कि जिस भतीजे ने हत्या की उसका परिवार आए दिन पन्ना लाल से झगड़ा करता था। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि दोनों परिवारों के बीच संबंध सही नहीं थे। फिलहाल पुलिस आरोपी भतीजे से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन से लापता हुई अर्चना तिवारी का 11 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश के कटनी में रहने वाले अर्चना के परिवार की चिंता लगातार बढ़ रही है। 11 दिन बाद भी जब मध्य प्रदेश की पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी अर्चना की तलाश नहीं कर पाई तो अर्चना के परिवार वाले भगवान से उसके सकुशल मिल जाने की दुआ कर रहे हैं। उधर सोमवार को सर्चिंग टीम ने सीहोर के जंगलों में ऑपरेशन चलाया। रेलवे और वन विभाग की 4 टीमों ने जगह जगह अर्चना की तलाश की, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन से 1 दिन पहले वो इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई। हॉस्टल से जाते वक्त का उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, लेकिन चलती ट्रेन से वो लापता हो गई। अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल में मिली थी, लेकिन बावजूद इसके न तो पुलिस को अभी तक कुछ पता चल पाया है और न ही तमाम जांच एजेंसियों को। अब तक आपने अधिकारियों और नेताओं के घर पर ही ईडी की छापेमारी देखी और सुनी होगी, लेकिन झारखंड के साहिबगंज में ईडी ने कबाड़ी के घर पर छापा मारा है। जिस कबाड़ी के घर पर छापा पड़ा उसका नाम संतोष दास उर्फ बबलू दास है। बबलू दास के जिस घर पर छापा पड़ा वहां बाहर कबाड़ की बोरियां रखी हुई थी। सुबह 6 बजे से ही साहिबगंज के बंगाली टोला में ईडी की टीम संतोष दास के घर पहुंची और छापेमारी शुरू की। इस दौरान ईडी के 2 अधिकारी और सीआरपीएफ के आधा दर्जन जवान मौके पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने साहिबगंज में एक साथ 3 जगहों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि टीम गोवा ब्रांच से पहुंची और जीएसटी से जुड़े मामले में बबलू कबाड़ी के ठिकाने पर कागजात खंगाले। छापेमारी की जद में संतोष कुमार गुप्ता का नाम भी सामने आया, जो स्क्रैप डीलर है। सड़क पर सफर के दौरान तो हेलमेट जरूरी है, लेकिन दफ्तर में हेलमेट लगाना पड़े तो समझिए कि मामला गड़बड़ है। एमपी में रीवा के बिजली दफ्तर का ये वायरल वीडियो देखिए। हेलमेट लगाकर कंप्यूटर पर काम करना ऑपरेटर आश्रित मिश्रा की मजबूरी है, क्योंकि रीवा के नेहरू नगर के जिस बिजली विभाग में आश्रित काम करते हैं उस दफ्तर की जर्जर छत का प्लास्टर लगातार टूटकर गिर रहा है। आश्रित पर भी कुछ दिन पहले प्लास्टर का हिस्सा टूटकर गिर चुका है। उनके पैर में हल्की चोट भी आई थी। गनीमत रही कि प्लास्टर आश्रित के सिर पर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तब से आश्रित हेलमेट पहनकर काम कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस भवन में ये दफ्तर चल रहा है वो दशकों पुराना नहीं बल्कि 6 साल पहले ही बना है। निर्माण के समय करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन घटिया क्वालिटी के सामान की वजह से बिल्डिंग की हालत खराब है। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अब हवाई जहाज की तरह ट्रेन में भी यात्रियों को तय वजन से ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत नहीं होगी, और अगर फिर भी कोई यात्री तय वजन से ज्यादा सामान ले जाता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। नई व्यवस्था के तहत रेलवे स्टेशन पर सामान की नाप तौल के लिए मशीनें लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे यात्रियों के भारी बैग और दूसरे सामान का वजन मापा जा सके। रेलवे के नियमों के मुताबिक जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्री अपने साथ 30 किलो तक सामान ले जा सकेंगे। वहीं स्लीपर और थर्ड एसी में 40 किलो तक सामान ले जाने की इजाजत है। सेकंड एसी में यात्री 50 किलो तक सामान ले जा सकेंगे, जबकि फर्स्ट एसी में सफर करने वाले यात्री 70 किलो तक सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। वहीं अगर कोई यात्री तय वजन से ज्यादा सामान ले जाता है तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बिहार के नवादा से सिस्टम को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें आई, जहां के सदर अस्पताल में छत गिरने से मरीजों में दहशत फैल गई। जिस वार्ड की छत गिरी वो 3 साल पहले ही बना था।
नवादा के सदर अस्पताल में हल्की बारिश ने ही कोहराम मचा दिया, जब फ्री फील्ड भवन की छत भरभरा कर नीचे गिर गई। इस घटना से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हम सोए हुए थे रात में वहाँ पे और अचानक गिर गया। उसी दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो डर के मारे हम उठ के भागने लगे सब लेके। पूरा ब्लड से मेरा इधर उधर सब बिखर गया। आरजेडी की स्थानीय विधायक विभा देवी को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वो तुरंत अस्पताल पहुंची और लापरवाही के लिए नाराजगी जाहिर की। पानी चल रहा है, बंद है, जाम हो गया है, तो मरीज मरने के लिए मरीज आता है जीने। ऐसा नहीं है कि जहां छत गिरी वहीं पर छत कमजोर थी। अस्पताल में जगह जगह खतरे की आहट साफ दिखाई दी। इस बदहाल व्यवस्था में मरीज डर डर कर अस्पताल में अपना इलाज करवाने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने वहां के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए उसे टोकरी में रखकर ले जाया गया, क्योंकि गांव तक सड़क ही नहीं बनी है जिससे एम्बुलेंस वहां तक पहुंच सके, और यही वजह रही कि उस महिला को टोकरी में बैठाकर एम्बुलेंस तक ले जाया गया। ये मामला ग्राम रवई जाटा सेमर का है। महिला को ले जाने के लिए एक टोकरी को बांस के सहारे बांधा गया और उस टोकरी पर गर्भवती महिला को बिठाया गया और फिर दो लोग पैदल चलकर उसे 2 किलोमीटर तक ले गए, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बिहार के नवादा में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का विरोध करते हुए देखे गए, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। जब राहुल गांधी की यात्रा नवादा की सड़कों पर आगे बढ़ रही थी, ठीक उसी वक्त बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर यात्रा का विरोध करने के लिए सड़क पर आने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जब जीप सवार राहुल गांधी इस जगह पहुंचे तो उन्होंने जीप रुकवाई, फिर हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इसके बाद कई बार फ्लाइंग किस कर वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। राहुल गांधी के इस अंदाज से रोड किनारे बाउंड्री के उस पार खड़े बीजेपी कार्यकर्ता भी शांत हो गए। यूपी के अलग अलग जिलों में खाद की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। एक बोरी खाद के लिए किसान लंबी लंबी लाइनों में जूझते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अयोध्या से जो तस्वीर सामने आई वो शासन प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाली है। ये किसी नेता की सभा नहीं बल्कि किसानों की लंबी कतार है, जो एक बोरी खाद के लिए अयोध्या के कुरावन में मौजूद खाद वितरण केंद्र पहुंचे और लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। खाद के लिए आए लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मौके पर पुलिस को भी बुला लिया गया, लेकिन अचानक सुचारू व्यवस्था के नाम पर पुलिसकर्मियों ने किसानों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और जब कुछ किसान नहीं हटे तो एक पुलिसकर्मी लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। जिसका नतीजा ये हुआ कि लाठी के डर से जब कुछ लोग भागे तो कई लोग एक बुजुर्ग के ऊपर गिर गए, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी किसानों को लाठी दिखाता रहा। खाद वितरण केंद्र से आई इस तस्वीर पर सियासत भी सरगर्म होने लगी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, कह गए ऐसा भाजपाई कलयुग आएगा, कृषक खाएगा लाठी डंडा, खाद का संकट गहराएगा। बताया जा रहा है कि जिले के तमाम खाद वितरण केंद्रों पर इसी तरह किसान खाद के लिए जूझ रहे हैं। ये बात और है, जब अयोध्या के जिला कृषि अधिकारी ओपी मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि सभी खाद वितरण केंद्रों पर पर्याप्त खाद मौजूद है और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश के किसानों के सामने इस वक्त खाद का संकट गहराया हुआ है। हर रोज किसी न किसी जिले से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। छिंदवाड़ा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। छिंदवाड़ा के डीएमओ कार्यालय परिसर के बाहर इस छटपटाती भीड़ को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों के सामने खाद की समस्या कितनी बड़ी है। खाद के लिए भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक बुजुर्ग महिला दब गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मंगलवार को चौरई इलाके में जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने पथराव करने वाले युवक पर केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही खाद समस्या पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रही है तो बीजेपी का दावा है कि इस बार पिछले साल से भी ज्यादा खाद बांटी जा चुकी है। यूपी के औरैया में एसडीएम पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है।
दरअसल एसडीएम के दफ्तर का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें वो लिफाफा लेते हुए दिखाई दिए। एसडीएम राकेश कुमार सिंह के दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो कैद हुआ उसने बवाल खड़ा कर दिया। वीडियो में नजर आया कि दफ्तर में एसडीएम के अलावा 3 लोग थे। एसडीएम ने फाइल पर साइन किए जिसके बाद एक शख्स बाहर चला गया। कुछ ही सेकंड में एसडीएम के सामने खड़े दूसरे शख्स ने भी फाइल समेटी और एसडीएम साहब के आगे सिर झुकाकर बाहर निकल गया। तभी कुर्सी पर बैठे मंडी सचिव एसडीएम के पास आए और उनके टेबल के ड्रॉर में एक सफेद लिफाफा रख दिया। इस दौरान एसडीएम अपने मोबाइल में व्यस्त दिखे, मानो वो ये दिखाना चाह रहे हो कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। ड्रॉर में लिफाफा रखने के बाद मंडी सचिव भी हाथ जोड़कर केबिन से बाहर निकल गए। इसके बाद एसडीएम ने चुपके से ड्रॉर खोलकर सफेद लिफाफा अपनी जेब में रखा और फिर केबिन से बाहर निकल गए। इस बीच ये बात तो साफ हो गई कि एसडीएम राकेश कुमार सिंह इतने ईमानदार हैं कि वो कभी भी लिफाफा अपने हाथ में नहीं लेते। अगर कोई ड्रॉर में उसे रख दे तो फिर उसे मना भी नहीं करते। देखिए, बड़ी बात तो ये है कि ये सीसीटीवी फुटेज एसडीएम दफ्तर के ही किसी कर्मचारी ने वायरल किया है, जिसके बाद एसडीएम राकेश कुमार सिंह सवालों से घिर गए हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम राकेश कुमार सिंह को पद से हटा दिया गया और जांच कमेटी का गठन हो गया है। उत्तराखंड के पवित्र धाम बद्रीनाथ में स्थानीय लोग पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन तब और तेज हो गया जब विरोध में लोगों ने अपने मुंडन कराने शुरू कर दिए। विरोध की चिंगारी तब ज्वाला में बदल गई जब बद्रीनाथ में स्थानीय लोगों ने अपने बाल मुंडवाने शुरू कर दिए। जय बद्री विशाल और हम सब एक हैं के नारों के साथ मानो पूरा बद्रीनाथ ही सड़कों पर उतर आया। विरोध की ये आवाज उस मास्टर प्लान के खिलाफ उठी है जिसका काम इस वक्त बद्रीनाथ में जोर शोर से जारी है। धामी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दावा है कि इस मास्टर प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद बद्रीनाथ धाम और भी भव्य दिखेगा, लेकिन स्थानीय लोग इस प्रोजेक्ट के पक्ष में नहीं हैं। इसीलिए सोमवार को इन्होंने अपने सिर मुंडवाए और पूरा बाजार 3 घंटे तक बंद रखा। इधर मुंबई में बीते 3 दिनों से जारी बारिश ने लोगों की जिंदगी मुहाल कर दी है। कल तक तो वहां सिर्फ कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ था। आज मुंबई में बहने वाले नाले और छोटी नदियां ओवरफ्लो हो गई, जिसके बाद मुंबई में रहने वाले आम लोग भी पानी में बहने लगे। मीठी नदी फिल्टरपाड़ा में बहने वाले एक युवक ने किसी तरह खुद को एक केबल के सहारे बचाए रखा। पवई के फूले नगर इलाके में तेज बहाव के बीच फंसे इस लड़के को बचाने के लिए लोगों ने इसकी ओर रस्सी फेंकी। रस्सी पकड़ने की कोशिश करते साथ ही पानी ने उसे फिर बहा लिया। नदी के तेज बहाव में बहते जा रहे लड़के को आगे जाकर बचा लिया गया। पानी से निकलने के बाद उसके शरीर में इतनी जान भी नहीं थी कि वो चल भी पाए। आसमान से बरसती आफत के बीच मुंबई में मीठी नदी का पानी डेंजर लाइन के ऊपर आ गया है। डेंजर जोन के ऊपर आने के साथ पानी गलियों तक भी पहुंच गया और उसने खूब तबाही मचाई। कुर्ला में नदी के किनारे बने घरों के सामान बहने लगे थे। सैलाब के किनारे अपनी जान बचाकर खड़े लोग किसी के घर के ड्रेसिंग टेबल को बहते हुए देख रहे थे। इसी टेबल के बाद गली के किनारे खड़ा स्कूटर भी घिसटता हुआ पानी की दिशा में चलता जा रहा था। नदी के किनारे पानी जब ज्यादा खतरा पैदा करने लगा तो बीएमसी के कर्मचारी लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने लगे। गंदगी और ना के बराबर पानी जिस मीठी नदी की पहचान थी, आज लगातार बारिश के बाद वही नदी मुंबई में बाढ़ का खतरा पैदा कर रही है। आज मुंबई का लगभग हर इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आया। देश की आर्थिक राजधानी में विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले प्रशासन की पोल बारिश ने आज खोल दी। जिन इलाकों में महंगी महंगी गाड़ियां चला करती थी, वहां पर पैदल चलना भी आज मुश्किल था। सपनों के शहर में रहने वाले लोग पानी में डूबी सड़क पर चलने को मजबूर थे। मकान, दुकान छोड़िए, आज तो अस्पताल जाना भी दुभर था। यहाँ तकरीबन 3 से 4 फीट के ऊपर जो पानी है वो सड़क पर दिखाई दे रहा है। अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं। अस्पताल की गेट के अंदर तक पानी भरा है। ऐसे में आने जाने वाले अगर मरीज होंगे तो उनको खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बीएमसी पर भरोसा करते हुए लोग बारिश देखकर छाता ही लेकर निकले, लेकिन वो भूल गए कि बारिश का पानी निकालने की जिम्मेदारी निभाने वाली बीएमसी इस बार भी कुछ नहीं कर पाई। हाँ, उनके अधिकारी मुंबई पुलिस के साथ मिलकर अपने कंट्रोल रूम से मुंबई को डूबता हुआ जरूर देख रहे थे। इधर शहर के कई इलाकों में एक साथ भरे पानी के साथ समंदर की लहरों ने भी मुंबई वालों को खूब डराया। माया नगरी में समंदर किनारे जाना भी आज खतरे से खाली नहीं था। 12 फुट 13 फुट तक की ऊंची लहरें समुद्र में उठती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए,
यहाँ तक समुद्र की ऊंची लहरें आ रही हैं जो बताती हैं कि किस प्रकार से समुद्र का रुद्र रूप है और ये कितना खतरनाक है। मुंबई की शान बढ़ाने वाली महंगी महंगी गाड़ियों की रफ्तार को आज पानी ने रोक दिया। बड़े बड़े ब्रांड के लोगों वाली गाड़ियां पानी में फंसी रही। अंधेरी के साथ मुंबई की वडाला, सांता क्रूज, हिंद माता जैसे इलाके एक बार फिर पानी में डूबे हुए नजर आए। छाता लेकर घर से निकले लोगों को सड़क पर जमा हुए इस पानी से दो दो हाथ करना पड़ा। मुंबई की पहचान बारिश ही आज उसके लिए शराब बनी। आज मुंबई के अलग अलग इलाकों में बारिश का अलर्ट रहा। बारिश इतनी हो गई कि स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। मुंबई में कॉलेजेस को भी आज बंद रखा गया। इसके साथ मुंबई लोकल की टाइमिंग पर भी असर पड़ा है। मुंबई की लाइफलाइन आज बुझी हुई थी। लोकल ट्रेन में सफर करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था। कि किस प्रकार धीमी गति से यहाँ पर ये रेलवे चल रही हैं और कुछ ट्रेनें तो यहाँ पर ट्रैक पर रुक भी गई हैं। ट्रेनों की धीमी गति की वजह भी बारिश थी। कई घंटों तक बरसात हुई तो पानी रेलवे ट्रैक तक आ गया। कुर्ला के साथ साथ घाटकोपर, दादर रेलवे ट्रैक भी ट्रेन के चलने लायक नहीं बचा था। बीच में तो एक बार कई ट्रेनें रुक भी गईं। यात्रीगण ध्यान दें, मुंबई में होने वाली भारी बारिश के कारण एसी तरफ जाने वाली सभी लोकल ट्रेन अगले आदेश तक रद्द की गई है। ट्रैक पर ट्रेनों के पहिए थमे तो कुर्ला में लोग पटरियों पर चलकर ही दादर की तरफ जाते दिखे। कुछ ऐसी ही परेशानी हवाई रूट की भी रही। भारी बारिश के बीच मुंबई आने वाली इंडिगो और स्पाइस जेट की उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। देखिए, मुंबई में आज सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि खास लोगों के घर के पास भी पानी इकट्ठा हो गया। अमिताभ बच्चन के घर के बाहर पानी जमा था। उनके साथ अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर जिस इलाके में रहते हैं वहां पर भी पानी ही पानी था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर आज फैंस की भीड़ नहीं बल्कि पानी का जमावड़ा था। प्रतीक्षा बंगलों के दरवाजे पर यानी घर के दहलीज तक पानी आ चुका है और पानी जमा है। महानायक के घर के साथ कई और पॉश इलाके पानी में डूबे रहे। मुंबई के जिस जुहू में बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स रहते हैं वहां के हालात भी खराब थे। नामी सितारे, बॉलीवुड के सितारे यहाँ पर रहते हैं, लेकिन देखिए लगातार भारी बारिश की वजह से सड़कों के साथ साथ अब सोसाइटी में भी पानी जाने लगा है। अगर दूसरे दिशा की तरफ घूमे तो शत्रुघ्न सिन्हा जो जाने माने अभिनेता है उनका निवास है। माया नगरी में कुदरत का कहर आज सब पर बरसा। हर छोटी बड़ी गाड़ी और उससे चलने वाले लोग बारिश से परेशान दिखे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।